मेरी वसीयत की असली हकदार मेरी पोतियां ही हैं। मेरी पोतियों को पढ़ाओगे, उनकी मर्जी की नौकरी उन्हें करने दोगे, तभी मेरी वसीयत का खुलासा करूंगी। नहीं तो सारी जायदाद पोतियों के ही नाम कर जाऊंगी। ये जो तुमने बेटियों को कच्ची उम्र में ब्याहने की जिद पकड़ी है, तो देख लो, सीधे सीधे सारी जायदाद बेटियों के साथ ही उनके ससुराल चली जाएगी। सुमन जी ने अपने बेटों विनय और जलज को कहा। दोनों बेटों ने अपने ही घर के अपनी मर्जी अनुसार हिस्से कर लिए थे। सुमन जी के पति का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। वह बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। ड्यूटी के टाइम ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो नहीं रहे। सुमन जी के भाई ने कोशिश करके सुमन जी के पति की जगह सुमन जी को नौकरी दिलवा दी, ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। सुमन जी ने बड़े ही कष्टों के साथ दोनों बेटों को पाला, शादियां की। अब सुमन जी की पोतियां रचना और रिद्धिमा दोनों ने ही अपनी 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली थी। दोनों पोतियां आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु विनय और जलज उनके लिए किसी बेहतर वर की तलाश में जुटे हुए थे। पोतियों ने दादी माँ से गुजारिश भी की, दादी हमें पढ़ने दो, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तब कर लेंगे शादी। आप समझाओ ना पापा को। दादी माँ को उनमें अपने बचपन की छवि दिखती थी। उन्होंने पोतियों से वादा किया, हाँ बेटा, जरूर पढ़ो। मैं तो आगे पढ़ नहीं पाई, जैसे तैसे तेरे दादाजी की जगह नौकरी मिली, तो तुम्हारे पिताजी को मैंने पाला। दोनों बेटों को खूब पढ़ाने की कोशिश की, परंतु घर के हालात को देखकर दोनों ही पढ़ाई छोड़कर अपने कामों पर लग गए। दादी ने विनय और जलज को बुलाया। देखो, तुम किस्मत वाले हो जो इतनी होनहार बेटियां पैदा हुई। इन्हें इनकी आगे की पढ़ाई करने दो अब। विनय, माँ क्या करेंगी आगे पढ़कर? कोई अच्छा सा घर बार देख कर शादी कर देंगे, हमारी भी जिम्मेदारी खत्म। दादी माँ, तो क्या बेटियों का कोई सपना नहीं? ये पढ़ लिख कर अपनी पसंद की नौकरी करना चाहती हैं, इन्हें करने दो। जलज, माँ, आजकल तो लड़के भी पढ़ लिख कर खाली घूम रहे हैं, नौकरी करने वाली लड़की से कोई जल्दी से शादी भी नहीं करता हमारी बिरादरी में। विनय, हाँ माँ, भाई ठीक कह रहे हैं। भला औरतों की कमाई से भी कभी घर चलते हैं? अब शादी कर देना ही सही है। दादी जोर से भौहें सिकोड़ते हुए, तुमने तो मेरी सारी उम्र की तपस्या का 1 मिनट में अनादर कर दिया। मैंने नौकरी करके ही तुम्हारे पेट पाले हैं। जिस नौकरी की वजह से आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लायक हुए हो, उसके लिए तुम्हारे ये विचार, मुझे खुद पर ही धिक्कार महसूस हो रहा है। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मेरी पोतियां जरूर आगे पढ़ेंगी, जो उनका मन होगा वही नौकरी भी करेंगी। ये घर मैंने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया है। इस घर संपत्ति पर मेरा ही हक है। मैं अपनी वसीयत खुद तय कर सकती हूँ। मेरी वसीयत की असली हकदार मेरी पोतियां ही हैं। विनय, माँ, पोतियां तो ससुराल चली जाएंगी, फिर? दादी माँ, फिर क्या, सारी संपत्ति भी पोतियों के साथ ही चली जाएंगी। पर अगर तुमने इनको अपने सपने पूरे करने दिए, तब मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। दोनों बेटों को माँ की बात समझ आ गई। दोनों ने माँ से माफी मांगी। पोतियां भी दादी को अपनी ढाल बने देखकर खूब खुश हुई। दोस्तों, नई शुरुआत हमारे बड़े ही शुरू करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बच्चों को असल शिक्षा देने के लिए माँ बाप को कभी कभी उल्टे दांव पेच भी चलने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।